हेलो एवरीवन। आज हम बात करेंगे किशोरों की समस्याओं का प्रबंधन या उनकी समस्याओं के समाधान के बारे में, मैनेजमेंट के बारे में। तो शुरू करते हैं। किशोरावस्था तीव्र वृद्धि तथा विकास की अवस्था होती है। शारीरिक परिवर्तन के साथ साथ मानसिक, भावनात्मक और संज्ञानात्मक परिवर्तनों के कारण किशोर कई प्रकार की समस्याओं का सामना करते हैं, जिसके बारे में हमने पिछली वीडियो में बात की थी। विभिन्न प्रकार के दबाव तथा तनाव इस अवस्था की विशेषता है। किशोरावस्था की जटिल समस्याओं के कारण इसको जीवन का एक कठिन समय भी समझा जाता है। ये अवस्था केवल किशोरों के लिए ही कठिन नहीं होती, अपितु उनके अभिभावकों व अध्यापकों के लिए भी कठिन होती है, जिन पर इनकी शिक्षा तथा मार्गदर्शन का उत्तरदायित्व होता है। इसीलिए माता पिता और अध्यापकों को इनके साथ सावधानीपूर्ण व्यवहार करना चाहिए, क्योंकि यदि इन समस्याओं का समय पर समाधान ना किया जाए तो समस्याओं के नकारात्मक प्रभाव भी हमें देखने को मिल सकते हैं और किशोरों के भावी जीवन पर भी इसका प्रभाव पड़ सकता है। इसी कारण किशोर अवस्था का ध्यान रखना जरूरी है। तो किशोरों की जो समस्याएं हैं निम्नलिखित रूप से सुलझाई जा सकती हैं, जैसे मैंने लिखी हुई है नीचे, आपके स्क्रीनशॉट पर नज़र आ रही हैं। माता पिता की सहानुभूति एवं उदार अभिवृत्ति। माता पिता की सहानुभूति, उदार अभिवृत्ति और उनका सहायक स्वभाव किशोरों की बहुत सी समस्याओं के समाधान में सहायक हो सकता है और उनमें अच्छी अभिवृत्तियां उत्पन्न कर सकता है। माता पिता को किशोरों में हो रहे परिवर्तनों को भली भांति समझना चाहिए और किशोरों के प्रति अपने व्यवहार में बदलाव लाना चाहिए। उनको किशोरों के साथ सहयोग करना चाहिए तथा उनके सपने साकार करने में सहायता करनी चाहिए। उनको किशोरों के साथ उदार नीति अपनानी चाहिए और उन पर अपने विचार नहीं थोपने चाहिए। माता पिता के अधिकारपूर्ण व्यवहार से किशोरों में विरोध तथा विद्रोह का भाव उत्पन्न हो सकता है। तो संक्षेप में यही कहा जा सकता है कि किशोरों के साथ माता पिता को उदार और सहानुभूति वाला व्यवहार रखना चाहिए इस एज में, और उनकी समस्याएं भी सुननी चाहिए और उनके समाधान के बारे में उनसे बात करनी चाहिए। पर्याप्त छूट। किशोरों की अधिकतर समस्याओं का कारण अभिभावकों द्वारा पर्याप्त स्वतंत्रता ना देना है। साधारणतः जो है घर तथा विद्यालय का कड़ा अनुशासन किशोर लड़के लड़कियों को नहीं भाता। इस कारण उनका व्यवहार हठी, आक्रामक और विद्रोही हो सकता है। माता पिता का कड़ा अनुशासन अथवा कठोर व्यवहार इसका समाधान नहीं हो सकता। किशोर प्राय जिज्ञासु और अपने साथियों में अत्यधिक रुचि रखते हैं, अतः उन्हें पर्याप्त स्वतंत्रता व छूट दी जानी चाहिए ताकि वे सामाजिक जीवन को स्वयं भी समझ सके। हालांकि अभिभावकों को चाहिए कि उनके सामने कुछ ऐसे आदर्श रखें जिनका वे अनुकरण कर सकें। उन्हें अपने बच्चों की गतिविधियों पर भी नज़र रखनी चाहिए, क्योंकि किशोरावस्था के दौरान भटकने की संभावना बढ़ जाती है। घर तथा विद्यालय का स्वस्थ वातावरण। घर तथा विद्यालय के अस्वस्थ वातावरण से किशोर अपने लक्ष्य से भटक सकते हैं, जिससे वे बुरी आदतों और कुसंगति आदि का शिकार हो जाते हैं। घर में माता पिता का आपसी संबंध, परिवार के सभी सदस्यों के बीच प्रेम और सहानुभूति आदि घर के माहौल को स्वस्थ बनाते हैं। ऐसे वातावरण में किशोरों का सकारात्मक विकास होता है। विद्यालय में भी जो नैतिक शिक्षा, अध्यापकों का सतर्क रहना और प्रेमपूर्ण व्यवहार किशोरों को बुरी संगत में पड़ने से रोकता है। किशोरों को विभिन्न प्रकार की मनोरंजन क्रियाओं जैसे नृत्य, योग, एरोबिक्स और जिम आदि में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। सही दिशा में ऊर्जा का प्रवाह। किशोरावस्था में ऊर्जा का प्रवाह सही दिशा में होना बहुत जरूरी है। इन शक्तियों को उचित दिशा में प्रवाहित करने का सबसे अच्छा उपाय उन्हें शारीरिक गतिविधियों में भाग लेने के लिए प्रेरित करना। खेल कूद के माध्यम से उनकी शक्तियों को उचित दिशा देकर हम न केवल उनकी निगेटिव गतिविधियों या नकारात्मक गतिविधियों को रोक सकते हैं, बल्कि उनको तनाव व चिंताओं से मुक्त होने में भी सहायता कर सकते हैं। खेल कूद किशोरों को न केवल शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ रखते हैं, बल्कि उनमें नैतिकता और सामाजिक मूल्यों का भी बीजारोपण करते हैं। नेक्स्ट है गति विकास के लिए शिक्षा। किशोरों को गति विकास संबंधी शिक्षा प्रदान करना अति आवश्यक है। उनको विभिन्न खेल खेलने के लिए प्रेरित किया जाना चाहिए, जिससे वे अपनी इच्छा अनुसार जिम्नास्टिक, हॉकी, वॉलीबॉल आदि खेल खेल सकें। यदि किशोर ऐसे खेल में भाग लेंगे तो उनका शारीरिक व गति विकास अच्छी प्रकार से होगा।
और यदि इस समय किशोरों को व्यायामहीन छोड़ दिया जाए तो शेष जीवन भर के लिए फूला हुआ सा शरीर परिणाम स्वरूप हाथ लगता है, यानी कि उनकी फिजिकल फिटनेस भी बनी रहेगी यदि वे खेलों में भाग लेंगे। ये कहा है BN झा ने। मनोविज्ञान की शिक्षा। अध्यापकों और माता पिता को मनोविज्ञान की जानकारी का होना अत्यंत आवश्यक है। उन्हें किशोरों की मनोवैज्ञानिकता को समझना भी आवश्यक है। मनोविज्ञान के द्वारा उनकी कई समस्याओं को दूर किया जा सकता है। किशोरों को मनोविज्ञान के संबंध में पूर्ण जानकारी देनी चाहिए, क्योंकि इसकी सहायता से वे स्वयं की कई समस्याएं सुलझा सकते हैं। किशोरों को शारीरिक व मानसिक विकास के लिए अच्छा वातावरण उपलब्ध कराया जाना चाहिए। माता पिता को भी अपने बच्चों के साथ कुछ समय अवश्य बिताना चाहिए। यौन संबंधी शिक्षा। हम ऐसे समाज में रहते हैं जिसमें यौन संबंधी शिक्षा ठीक तरह से नहीं मिल पाती। यौन शिक्षा को विद्यालयों और महाविद्यालयों में विषय के रूप में पढ़ाया जाना चाहिए। इससे किशोर इस समस्या का हल स्वयं भी ढूंढ सकते हैं। किशोर विपरीत लिंग के प्रति गलत धारणा अपना लेते हैं। अध्यापकों और माता पिता को यौन संबंधी शिक्षा देने में हिचकिचाहट नहीं होनी चाहिए। यदि वे उचित ढंग से यह शिक्षा नहीं दे पाते तो प्राय किशोर सस्ते व गंदे साहित्य पढ़ने पर मजबूर हो जाते हैं और कई समस्याओं से घिर जाते हैं। उनको विपरीत लिंग के सदस्य के साथ मिलने और घूमने की इजाज़त दी जानी चाहिए, लेकिन इससे पहले उनको यौन संबंधी पूर्ण जानकारी दी जानी चाहिए। डॉक्टर स्टॉल ने कहा, यौन के विषय में उनको ठीक वैसी ही जानकारी ठीक उसी ढंग से और उसी निर्देश से दी जानी चाहिए जैसा कि बाकी विषयों में की दी जाती है। नेक्स्ट है व्यावसायिक पथ प्रदर्शन। अध्यापकों को चाहिए कि वे किशोरों को व्यावसायिक शिक्षा संबंधी जानकारी भी दें। ये जानकारी उनकी बुद्धि, योग्यता, रुचि एवं अभिवृत्ति पर आधारित होनी चाहिए, क्योंकि वे कई बार ठीक व्यवसाय का चुनाव नहीं कर पाते। इन कार्यक्रमों में जैसे कि व्यावसायिक शिक्षा और व्यावसायिक पथ प्रदर्शन उच्च विद्यालय के समय के दौरान बहुत अधिक महत्वपूर्ण होते हैं। विद्यालयों में किशोरों को व्यावसायिक शिक्षा की जानकारी देने के लिए अनेक प्रकार के कार्यक्रम आयोजित करने चाहिए और इन कार्यक्रमों में विभिन्न व्यावसायिक क्षेत्रों से जुड़े व्यक्तियों को बुलाना चाहिए ताकि वे किशोरों का मार्गदर्शन कर सकें, उनकी काउंसलिंग कर सकें। नैतिक और धार्मिक शिक्षा। नैतिक और धार्मिक शिक्षा किशोरों को अवश्य दी जानी चाहिए। इस प्रकार की शिक्षा से किशोरों को मानसिक शांति प्राप्त होती है और ये शिक्षा घर पर भी दी जानी चाहिए। नैतिक शिक्षा के द्वारा अनुशासन और चिंता की समस्याएं बड़े अच्छे ढंग से सुलझाई जा सकती हैं और छात्रों में नैतिक मूल्यों का विकास होगा। इससे उनकी कई व्यवहार संबंधी समस्याएं हल हो सकती हैं। उचित वातावरण प्रदान करना। वृद्धि और विकास के लिए किशोरों को उचित वातावरण देना अति आवश्यक है। उनको उचित सुविधाएं दी जानी चाहिए जिससे उनका शारीरिक और मानसिक विकास ठीक प्रकार से हो सके। उसके लिए उनको संतुलित भोजन भी दिया जाना चाहिए, क्योंकि कुपोषण से भी बहुत सारी समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। उनको सिखाया जाना चाहिए कि उनको कैसे रहना है, कैसे व्यवहार करना है। किशोरों की स्वास्थ्य संबंधित देखभाल माता पिता को अवश्य करनी चाहिए। नेक्स्ट है पर्याप्त स्वतंत्रता। अध्यापकों और माता पिताओं को चाहिए कि वे किशोरों को पर्याप्त स्वतंत्रता दें। यदि उनके विचार वास्तव में महत्वपूर्ण हैं तो उनके विचारों को ध्यान से सुनें, उन पर ध्यान दें, उनकी भावनाओं को समझें और उनके सुझाव जो वो सुझाव दे रहे हैं उन्हें सुझाव देने की स्वतंत्रता होनी चाहिए। और फिर उनके सुझाव पर उन्हें समझाना चाहिए कि ये सुझाव गलत है तो क्यों गलत है या इसमें क्या कमी है, और अगर हम इसका अप्लाई नहीं कर सकते तो क्यों नहीं कर सकते। इन क्यूरियोसिटी को हमें शांत करना चाहिए ताकि वो संतुष्ट हो सके उनके जवाब से और उसका आंसर कहीं और ढूंढने की कोशिश ना करें। उनको सैर सपाटा, पर्वतारोहण आदि क्रियाकलापों में भाग लेने की इजाज़त होनी चाहिए। माता पिता को चाहिए कि वे किशोरों की भावनाओं को समझें। उन्हें अपने मित्रों के चुनाव और उनके साथ घूमने की स्वतंत्रता भी देनी चाहिए, लेकिन माता पिता को अपने बच्चों के और मित्रों के बारे में पूरी जानकारी भी जरूर रखनी चाहिए। सामाजिक शिक्षा। किशोरावस्था में सामाजिक ज्ञान दिया जाना भी बहुत महत्वपूर्ण है। हम जानते हैं कि सामाजिक जीवन जीने के लिए मनुष्य में सामाजिक गुणों का होना आवश्यक है, क्योंकि कोई भी पूर्ण रूप से स्वस्थ व्यक्ति समाज के बगैर नहीं रह सकता। उसे अपनी छोटी छोटी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए समाज पर आश्रित रहना पड़ता है। जो व्यक्ति समाज में नहीं रहता तो हम अनुमान लगाते हैं
कि या तो वो पागल है या भगवान है, क्योंकि ये दोनों ही समाज से अलग रह सकते हैं। इसलिए उन्हें सिखाया पढ़ाया जाना चाहिए कि स्वयं को समाज में कैसे व्यवस्थित किया जा सकता है। किशोरावस्था संघर्ष, तनाव और चिंता की अवस्था है। किशोरों की ओर ध्यान दिया जाना चाहिए ताकि उनका समुचित विकास हो सके। माता पिता और अध्यापकों को हमेशा उनकी परेशानियों को हल करने पर ध्यान देना चाहिए, जिससे वे भविष्य में अपने देश के विकास में अपना अमूल्य योगदान दे सकें। सहानुभूतिपूर्ण और स्वतंत्रतापूर्ण व्यवहार। माता पिता को किशोरों के बदलते व्यवहार के कारण चिंतित होने की बजाय उनके साथ सहानुभूतिपूर्ण एवं स्वतंत्रतापूर्ण एक मित्रवत व्यवहार करना चाहिए। किशोरों का व्यवहार शारीरिक परिवर्तनों के कारण हुए तनाव की वजह से होता है। किशोरों का जो व्यवहार में परिवर्तन होता है वो शारीरिक परिवर्तन के कारण होता है और इसी वजह से वो तनाव में रहते हैं। मित्रतापूर्ण व्यवहार। जब बच्चा किशोरावस्था में पहुंचता है तो माता पिता एवं शिक्षकों को इनके साथ मित्रतापूर्ण व्यवहार रखना चाहिए ताकि वह स्वतंत्रता के साथ अपनी समस्याओं की चर्चा कर सके। यदि हम किशोरों से सख्त व्यवहार रखेंगे तो वह मार्ग से विचलित हो सकते हैं और अपनी समस्याओं को बताने में संकोच करेंगे। लेकिन अगर हमारा मित्रतापूर्ण व्यवहार रहेगा, माता पिता का, अध्यापकों का बच्चों के साथ मित्रतापूर्ण व्यवहार रहेगा, तो वे अपनी समस्याओं को दिल खोलकर कहेंगे और उनकी समस्याओं के समाधान भी हम अच्छे से कर पाएंगे और उनके मन की बात को जानकर उनकी सारी समस्याओं को दूर कर सकते हैं और उन्हें अच्छा भविष्य हम दे सकते हैं। तो ये थी किशोरों की समस्याओं का प्रबंधन के बारे में बात। आई होप आपने अच्छे से समझा होगा, सुना होगा। धन्यवाद बच्चों।